बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिल-हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर व यअलमु मा फ़िस-समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यिदना व नबिय्यना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा वल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही लौलाका लमा ख़लक़तुल अफ़लाक व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल गुर्रल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व असहाबिहिम व शियतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमाइन व लानतु दाइमतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम। सलावत। नबियों के मुश्किल कुशा की आमद की मुबारकबाद हो। सदात की नगरी है। सैयद सिर्फ वो होता है जिसके बाप का नाम अली है, तो इसलिए ये तो कहना बनता ही नहीं मेरा ख्याल है कि जो अली की वजह से सैयद है, चूँकि सैयद होता ही वो है जो औलाद अली हो। तो इतनी पुरबरकत महफ़िल है और आले ज़हरा तशरीफ़ फरमा है। मैं आपका खादिम होने की हैसियत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दो दुआ का हुक्म हुआ है। आले रसूल तशरीफ़ फरमा है, कुछ मौला अली के चाहने वाले बैठे हैं। तो आपको पता है जब बड़े घर में खुशी होती है तो फ़ुक़रा आते हैं तो मालिक अता करते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ, दिल की गहराई से आपने आमीन कहना है। अभी कुछ ही लम्हों पहले एक सैयद दार फ़ानी से कूच करके उस सैयद की मुलाकात को पहुँचे हैं जिसकी आज आमद है। मौला अली बादशाह की जूती के सदक़े में उस सैयद के दर्जात बुलंद फरमाए। एक हमारे पीर साईं हैं जो बीमार हैं, परवरदिगार पाक सज्जाद के पाक दादे के सदक़े में उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए। एक दो दुआ हम सब के लिए आपसे गुजारिश है कि इस पर भी आमीन कहिए। अल्लाह मौला अली की नालैन के सदक़े में हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए। जितने अब आप तशरीफ़ फरमा है मौला सब की हाजात शरिया पूरी फरमाए। पीर ज़िया शाह जी आपने बताया था, मालिक दर्जात बुलंद करे। एक बाबा मदर शाह जी और दूसरे नईम शाह जी, मालिक उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए। ज़िंदगी भर के गुनाहों की माफ़ी के लिए एक सोनी सोनी जश्न वाली सलवात पढ़ दीजिए। इजाज़त है जनाब। मालिक आपको सलामत रखे। बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में भाई हबीब ने बड़ा जश्न पढ़ा है वैसे भी, और टाइमिंग के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा पड़ा है। तो फिर ज़ाहिर है इंसान है, बशर है, वो थक भी जाता है। बिस्मिल्लाह बाबा जी। तो मैं जनाब को तंग नहीं करूँगा, चूँकि मैं पूरे पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मैंने अगर आपने अशरा सुना हो तो मैंने इंग्लैंड में भी ये लफ्ज़ कहा था कि कुल्लेवाल सईदा एक ऐसी धरती है जिसने मुझे ज़ाकिर बनाया है। चूँकि मेरा ज़िंदगी का पहला अशरा कुल्लेवाल सईदा में था, साथ में बाबा जी सैयद अली रज़ा शाह साहब दाऊद खेल वाले थे। तो तभी से सदात की जूती का सदका अल्लाह ने मुझे ये शर्फ़ दिया है कि मैं मौला का जिक्र कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैंने कभी इधर उधर की फजूल बात नहीं की, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद कामिल है कि मेरे पीरों की, मेरे मातमी भाइयों की सोनी आवाज़ जो है वो मिंबर तक आ जाएगी, माहौल बन जाएगा इंशाल्लाह। मेरे बाद बड़े बड़े बेहतरीन मौला के मदाखां पढ़ने वाले हैं, तो मेरी वजह से ना सही उनकी वजह से इंशाल्लाह मजमा आ जाएगा। आपने मेरी तरफ देखना है ताकि मैं बात शुरू करूँ। अभी अभी मैंने क्लिप देखा है, अभी उस क्लिप के बाद फिर मैं, आपको पता है बिल भी पास हुआ है, इसके बाद फिर मैं प्रॉपर सेशन शुरू करता हूँ। एक क्लिप मैंने देखा तो वो कह रहा था कि इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है जो अली काबे में आया है, शियों ने तो बात का बतंगड़ ही बना दिया, कोई एडी वड्डी गल तो नहीं, अगर दिल पे चोट आए तो फिर मेहरबानी करके बोलिएगा। मैंने कहा मौलवी साहब अगर तू समझता है ना कि अली की काबे में आमद कोई बड़ी बात नहीं तो अपने घर की कोई और तो भेज, अगर जिंदा वापस आ जाए तो हम अली छोड़ देंगे। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। जुमला पढ़ा था बाबा जी, जुमला पढ़ा था, मिल के ऊंचा नारा हैदरी
मालिक आपको सलामत करो जी। मुझे यकीन होगा कि इंशाल्लाह आप सुनने के मूड में बैठे हैं जी। मालिक आपको सलामत रखे। अभी मैं आगाज़ कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है मेरे पीर साईं भी आ रहे हैं, चलें अब वो भी बात सुन के आते हैं फिर इंशाल्लाह। चूँकि अब देख रहे हैं तो इंशाल्लाह देख लीजिए। ज़ाकिर हैं, सैयद हैं, मौला के मदा खाना, तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं, देखना भी सवाब है। आप देख लीजिए, फिर बात शुरू करता हूँ जी। अच्छा इतना दिन, ठीक है। मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी जश्न है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना भी है, लेकिन ज़्यादा कुरान पढ़ना है। आप पूछिए वजह क्या है? वजह यह है कि ज़िक्र उसका है जो खुद नात के कुरान है। मैं जितना भी कहूँ आपने थोड़ा थोड़ा तो देखते रहना। तो जैसे मेरे बाबा जी बैठते हैं, बिस्मिल्लाह सैयद दादा। बाबा जी इजाज़त है, खैर मुबारक जनाब। साईं अल्लाह आपके चेहरों को सलामत रखे। लो जी, पहला फ़िक्रा, दो चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। एक तो कुरान पढ़ना है, नंबर 2 बिल भी है। और इस सारे सिचुएशन को क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपके सामने ताकि आप, बिस्मिल्लाह बाबा जी। लो साईं, अब मैं पहला फ़िक्रा कहूँ। ये सबक है उन भाइयों के लिए जो मुझसे छोटे हैं, ज़रा गौर सुनिएगा। सिवाय हुसैन के नाना के इसी अल्लाह की कसम इसी एक फ़िक्रे में जश्न है पूरा। 1.25 लाख अंबिया में सिवाय हुसैन के नाना के 1.25 लाख अंबिया में बाबा जी जो सबसे, छोटे बेटे मेरे तो देखो, जो सबसे अफजल नबी है हुसैन के नाने के सिवा, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह ने कुरान में कहा है ये नबी भी है, सदके जमा रसूल भी है, खलील भी है, सिद्दीक भी है। अल्लाह करे हर सैयद हर शिया मेरी बात पे पहुँचे। 4 फूलों के बावजूद, 4 स्टार अफसरी के 4 पुत्र भाइयों, 4 फूलों के बावजूद अल्लाह कह रहा है नबी भी है, रसूल भी है, खलील भी है, सिद्दीक। इसकी एक एक आयत मुझे आती है, मैं जानबूझ कर नहीं पढ़ रहा ताकि ज़रा टाइम बच जाए। एक एक आयत मुझे आती है, फत्तखज़ इब्राहीम खलीला, यह खलील है। वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, सिद्दीक भी है, नबी भी है, रसूल भी है, खलील भी है। मुझे आयतें सारी आती हैं, जल्दी इसलिए करूँ ताकि ज़रा बात अब तक पहुँचे। इसका मतलब है नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है। बाबा जी फिर सुनिए, नबी है, रसूल है, कित्थों शियां कट ले अपना अकीदा, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, कित्थे कुरान में आ लिखे ही। नबी भी है, रसूल भी है, खलील भी है, सिद्दीक भी है। 4 ओहदों के बावजूद अल्लाह कह रहा है इब्राहीम अगर तू इम्तिहान दे तो तुझे इमाम ना बना दे। ओए मौला आपके हाथों को, बाबा जी मेहरबानी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। अगर तू इम्तिहान दे सैयद दादा तो तुझे, बाबा जी अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल लो लेवल का शुरू करूँ तो मैं लो लेवल का शुरू करता हूँ। जो बंदा 4थी जमात पास करे वो 3री में आता है। इसका मतलब है इमामत नबूवत से भी ऊपर है बाबा जी, सदके हमारी रिसालत से भी ऊपर है, सिद्दीकियत से भी ऊपर है, खुल्लत से भी ऊपर है। लो जी, आयतें मैंने 4 पढ़ी। पहला फ़िक्रा, अगर तो आप बाबा जी शहनशाह नकीक वैसे नहीं बोल रहे तो फिर आप ज़्यादती कर रहे हैं, चूँकि एक कोई गल है, हम इलाके के बंदे हैं बाबा जागम शाह जी, वरना फ़िक्रा मैं जश्न का कील भाई। पहला फ़िक्रा, और आप फ़िक्रे के बाद शाह जी को देखिएगा कि ये कितना बड़ा फ़िक्रा था। सिद्दीक है, खलील है, नबी है, रसूल है। अल्लाह जब इतने सारे ओहदे कुरान इब्राहीम के शानों पे पहले से मौजूद हैं, फिर इसे बड़ा ओहदा इमामत क्यों दे रहा है? फरमाया इब्राहीम को, जश्न आ गया जी, इब्राहीम को इमाम बनाना इसलिए ज़रूरी था, हमने इससे काम ही बड़ा लेना है। मालिक कौन सा काम? फरमाया हमने 4 के बाद 5वां ओहदा इमामत दे के इसके हाथों से वो घर बनवाना है जिसमें अली ने आना है। ये है सईदों का मेयार, ये है औलाद ज़हरा का मेयार। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। हर सईद हर हलाली ऊंचा नारा हैदरी, ये मेयार है आले ज़हरा का, मौला हुसैन की औलाद का ये मेयार है। मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। बेटा अब मौला आपको सलामत रखे। बाबा जी ने न्याज भेजी है तो ज़रा न्याज जल्दी से रिसीव करूँ ताकि मैं थोड़े टाइम पे ज़्यादा सईदों की नौकरी करना चाहता हूँ। हमने इब्राहीम से काम ही इतना बड़ा लेना है कि इसे इमाम बनाना ज़रूरी था।
अल्लाह की कसम अगले साल तक नशा ख़त्म हो जाए, मैं सैयदों का नौकर क्यों हूँ। अगर आपने पुत्र के साथ ताउन किया तो, चूँकि मैं हर मेंबर पे बाबा शहनशाह जी हर मेंबर पे मैं कहता हूँ कि हम जाकरों की कोई औकात नहीं, ये आपकी दुआ का सदका है। अगर आप चुप हो जाएं हम मट्टी से बदतर, अगर आप दुआ फरमाएं हम हीरे से अफजल। ये सारा आपकी दुआओं का सदका है, इसलिए दुआ में बुखल नहीं करना, इंशाल्लाह बुखल होगा भी नहीं, चूँकि ज़्यादा बीबी पाक फातिमा की औलाद बैठी है और सैयद बखील होता ही नहीं है, सैयद होता ही वो है जो सखी हो। इसलिए मेहरबानी फरमा के सोनी सोनी दुआ मिंबर तक आए, अल्लाह आपको सलामत रखे। इब्राहिम से हमने काम इतना बड़ा लेना है, हमने इब्राहिम से वो घर बनवाना है जिसके सेंटर में अली ने आना है। इसका मतलब है आपने तो इतना बड़ा नारा लगाया पहले जुमले पे, इसका मतलब है हर बंदे को पता है कि हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काबे के मिस्त्री हैं और हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। मौल साहब बाबा जी माफ़ी, आपको पता है कि बाबा जी मेहरबानी, असेंबली में बिल भी पहुंचा हुआ है तो इसलिए हम थोड़ा सा नर्वस भी हैं, तो मेरे को गलती हो गई जी, माफ़ी चाहना। ये मेरे मुंह से क्या निकला शाह जी? और शाह जी मुझे कहना क्या चाहिए था? काफिर काफिर शिया काफिर। मौलवी साहब हद हो गई है, ये सर पे कुरान रख के बता, जिस घर का मिस्त्री अलैहिस्सलाम हो आने वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो जाएगा? मैं सदके जावा बाबा जी, मौला आप सदके जावा सैयदादा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। एक ऊंचा नारा हैदरी, बिस्मिल्लाह कहना, मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल बाप मिस्त्री बेटा मजदूर, जेडे इंज करके कुरान पे सुनते हो आपकी पाक समातों को सलाम। ये बार बार कुरान कहना वो सुन लीजिए, लफ्ज़ वो सुन लीजिए। बाबा नकवी साहब, बाबा जी आपने भी मैंने आपके मुंह से सुना है, कई मरतबा आपने पढ़ा है, अभी हबीब भाई पढ़ रहे थे, रहले रिसालत पे कुरान विलायत आया, यार सुना कुछ पढ़ूं? बाबा जी ध्यान रखा जी, कुछ पढ़ूं? तौरात, इंजील, ज़बूर, इत्थे रुक जाओ, इत्थे रुक जाओ। बाबा जी शहीदों का नौकर हूं, तारीख पढ़ के मेंबर पे खड़ा हूं, कैमरा लगा हुआ है और मुझे पता है कि बाहर के जो लोग हैं, चूँकि कुल्लेवाल सजना के आधा पिंड तो आपको पता है वो बैरून मुल्क में, इसका मतलब है पूरी दुनिया देख रही है। मैं आराम से फिक्रा कहूँगा, ये मौलवी साहब ये तारीख कह, बाबा जी ध्यान रखा जी, तारीख कहती है सैयदादा कि जब मौला अली काबे के सेंटर में आए, इसके 10 साल के बाद गारे हिरा में अभी कुरान ने नाजिल होना था। ए मौलवी जी झूठ ना बोल, मिंबर रिसालत पे रसूल के हाथों पे नकवी साहब अली ने कुरान नहीं पढ़ा, बल्कि अली जो पढ़ता गया वही कुरान पढ़ता गया। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत। जी जी सैयदादा, जी जैक मशारी। बाबा जी यहाँ पे नारा बनता है ना जी, बाबा जी एक पता दोनों हाथ उठाइए, फिर ऊंचा नारा हैदरी, मालिक आपको सलामत रखे। सदके जावा शाह जी, बाबा जी मुझे बताइए शाह जी, ਇਹਦਾ मतलब है फिर बसुरा बंदा तो नवारे च नहीं, जो मैं उत्थे बैठा तुसीं आख्या जरा कुट के पढ़ी, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे नहीं तुसीं आंदे, जरा उत्थे बंदा उन्होंने आंदे हो। अच्छा हाँ, मौला आपको सलामत रखे। बाबा जी जश्न है तो आज के दिन थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना भी इबादत है, कुरान भी इंशाल्लाह कुरान में साथ पढ़ता हूँ। ये ज़रा मिल के बताइएगा, काबे का मिस्त्री कौन? हज़रत है। अगर मेरे मुर्शद, मेरे पीर, मेरे मातमी भाई पुत्र समझ के, नौकर समझ के इजाज़त दें तो मैं कुरान से इस मासूम मिस्त्री का मज़हब पढ़ूं। बाबा जी सदके जावा, बाबा जी कुरान है ना, शाह जी कुरान है ना, शाह जी बिल्कुल बेशक दाद थोड़ी आए, चूँकि आपको पता है दुनिया देख रही है कैमरे के जरिए, ध्यान रखा जी। शाह जी मज़हब पढ़े सूरह साफ़ात, हम ध्यान रखा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन्न मिन शियातिही ला इब्राहिम। अच्छा ला का मतलब है नहीं, ला ये ताकीद है, देखिए ला नो, ला पक्की बात है, ला इब्राहिम, लंबा नहीं करना, लंबा करके तो कुफर हो जाएगा। ला इब्राहिम व इन्न मिन शियतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम भी उसके
शियों में से था। जो कुरान बात समझता है बोली मेरे साथ, इब्राहिम भी उसके शियों में से था। मालिक किसके नाम नहीं लिखा। शियों से पूछो, वो कहते हैं मौला अली का शिया था। एम आई राइट? और है भी ऐसे। मकतब आले मोहम्मद की तफसीर में यही लिखा है। वो आपने कहानी सुनी हुई है, अर्श बरी पे जब नमाज हुई, अली आए, पीछे सितारे थे। ये आपके बच्चों को आता है, जो आता है मैं वो नहीं पढ़ूंगा। भाई क्या कहते हैं, नहीं ये कुफर है। नो ना, किसका शिया था? वो कहता है पिछा वेखो तज़किरा किधर है नकवी साहब। वो कहते हैं नूह के शियों में से था। जो समझता है कि कुरान पे बोलना वाजिब है, ए चोड़ी फिर उच्ची बोला जे। ए मौलवी साहब मैक लगा हुआ है, सैयद बैठे हैं, कुरान पे हाथ रख के बता नूह का ही सही था तो शिया। ओए होए बाबा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। सैयद दादा नूह का ही सही था तो शिया। इब्राहिम शिया था, इब्राहिम शिया था। और मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को कारखानों में, स्कूलों में, फैक्ट्रियों में लोग पूछते हैं ये मजहब ही नवा आ गया, कितने ले है शिया? शिया तो कुरान में है ही नहीं। ओए 20 से ज्यादा आयतें मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन आयत मैंने टू द पॉइंट वो पढ़ी है जो तेरे बच्चे को याद है। वह इन मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम। सैयद दादा मैंने कभी नहीं कहा कि पूरा पंडाल खड़ा हो जाए तो हक अदा नहीं होता। कल तक बोलते रहे तो हक, ना मैं ऐसे नहीं कहता। मैं कहता हूँ जिसके दिल में अली है वो बैठा बैठा हल्की आवाज में वाह कह दे, हक अदा हो गया। लेकिन कुरान की अजमत की कसम सैयदो, कुरान कहता है इब्राहिम शिया था। अब जो शादी हरामजादा कहे कि शिया काफिर है, उसे चाहिए वड्डी ईद पे कुत्ता ज़िबा करे, बकरा तो शिया की अलामत है। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे, सदके जामा सैयद, मौला आपको सलामत रखे। इब्राहिम जी बिस्मिल्लाह, मालिक आपके इज्जत रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। इब्राहिम भी शिया था। अच्छा बाबा जी बनाया क्या है? इब्राहिम ने बनाया क्या है? फिर बोलो क्या बनाया? अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई भाई नौकर समझ के मेरी मदद करेगा कि हज़रत इब्राहिम पर भी आपको पता दरूद है, उनके हाल पे भी दरूद है। और एक और भी पाक नबी है जो सैयदों के नाना है, उन पर भी दरूद है, उनके हाल पे भी दरूद। हूँ जरा साह लै के आराम नाल, मैं 5 मिनट आराम ना पढ़ना। मुझे ये बताइए सामीन मोहतरम कि अगर पहले दरूद वाले ने काबा बनाया है तो क्या दूसरे दरूद वाले ने भी कुछ बनाया है? इस तरह की चीज़ कोई बनाई है? सोच लो सोच लो, वरना मैं तो खड़ा हूँ ना। मैं दसा जी बनाया है मदीने में मस्जिद नबवी। इस रात का सदका अल्लाह सारा नवाए। सांस लेके सुनिएगा। पीर शहंशाह जी, बाबा जी काबा बनाया है जनाब इब्राहिम ने। मौलवी साहब किबला बाबा तसव्वुर शाह जी, मस्जिद नबवी अपने हाथों से बनाई है पैगंबर ने। जे जश्न सुनना आए हो तो नाल इलम भी लैन आए हो तो फिर अपने पुत्र ना उच्ची बोलो, क्या कुरान में कोई ऐसी मस्जिद है जिस पे लानत है? है जी शाह जी सदके जामा, है कुल्ले आले है बाबा जी है। अच्छा है मस्जिद, अल्लाह की कसम में मजाक लग पाया होना। शाह जी है मस्जिद लेकिन लायक लानत है। पढ़ूं सूरह तौबा। शियों को पता कुरान की है, पिट्टा कुट्टी करने वालों को क्या पता कुरान क्या है? वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन। कुरान वो मस्जिद ज़िरार है जिस पे अल्लाह की लानत है। परवरदिगार, एक कुरान किसका कलाम है? मेरा। लानत कौन कर रहा है? मैं। ये मालिका अगर लानत करनी है तो मस्जिद तो ना कह, कोठा कह दे, मंदिर कह दे। इधर से कहता है मस्जिद। इस फिक्रे पे पता चलेगा सैयद कहां कहां बैठा है। इधर से कहता है मस्जिद, ऐसी गल भी सुना करो। इधर से कहता है मस्जिद, उधर से करता है लानत। वजह फरमाया तुझे नहीं पता, ये वो मस्जिद है जो मेरे मोहम्मद की बनाई हुई मस्जिद के मुकाबले में बनाई गई है। वो थोड़ी क्या बात है, मैं राजी हो गया कुरान की किस्म। मस्जिद नबवी वो है जिसकी ईंटें मोहम्मद पाक अपने हाथों से लगाता रहा। वो मेरा हबीब हो के मिस्त्री बना हुआ था जिस मस्जिद का, इन्होंने
उसके मुकाबले पे मस्जिद बनाई। अब मैं अल्लाह मनु सईदा दा नाना प्यार ही ना हुए, मैं ये नहीं देखूंगा कि मस्जिद है, मैं तो करूंगा लानत, मैं करूंगा लानत, मैं करूंगा लानत। क्यों? चूंकि मोहम्मद ने जिसे अपने हाथों से बनाया था, इन्होंने उसी के मुकाबले में बना ली है। मोहम्मद ने जिसे अपने हाथों से बनाया, बाबा जी जुमला लिखा दे बाबा जी, मोहम्मद ने जिसे अपने हाथों से बनाया था ये उसके मुकाबले में लिया। तो मालिक जो मस्जिद मोहम्मद के मुकाबले में क्या है? वो मस्जिद नहीं मंदिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, अगर बिल ना होता तो पता नहीं कैसे पड़ता। मेहरबानी खोल के बना दे। तो दो चीजें हैं जो मोहम्मद ने अपने हाथों से बनाई, मदीने में मस्जिद, गदीर में अली को मौला। अल्लाह ने कायनात को बता दिया जो मस्जिद के मुकाबले में आए वो मंदिर है, जो अली के मुकाबले में आए वो बंदर है। मेहरबानी बाबा जी, मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जैकम शारी हैदरी साहब, अल्लाह इज़्ज़त और रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, मौला पाकिस्तान का बड़ा आलिम दीन बनाए। मैं जनाब से पीर सबर शाह जी, मेरा ख्याल है बाबा जी दात थोड़ी भी दंदे ने उन्होंने गुस्सा चढ़िया है। उन्हें आख्या सी खिलौंदे सारा कि मैं अगला साल पढ़ांगा। बाबा जी पढ़ांगा, बाबा जी नौकर, बिस्मिल्लाह बाबा जी, अल्लाह आपकी इज़्ज़त और रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, मैं पढ़ूंगा जनाब। मैं पढ़ना, सारे बोल रहे बाबा जी एन करी जाने पे। उन्हें आखा तू लान क्यों नहीं किया? अगर सजदों की जूती के सदके में सांसें चलती रहीं तो आइंदा साल फिर सजदा जिक्र पेश करूंगा जी। मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा मेरा शाह जी, पीर जैकम शाह जी, बाबा जी मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? जो मस्जिद के मुकाबले में हो वो मंदिर है, और जो अली के मुकाबले में हो वो जानवर। आपको पता बहुत सारे हैं। मैंने लफ्ज़ बंदर का इस्तेमाल क्यों किया? मैं तो को पूछना तो जो ना बोलिया मैं विच आके मुंडे ला के तेन भाई की सी आ वेख्या जी आ की है, इनू इंज रख लो कहीं पे, ये तो मेंबर पाके ना वैसे कुर्सी बाहर रख लो। वहाँ पे 15-20 जानवर ले आओ, गधा आ जाए, भैंस आ जाए, घोड़ा आ जाए, चीता आ जाए, शेर आ जाए। मुझे बताइए, कुरान ईमान से बताइए, इनमें से वो कौन सा है जिनने अगों पिछों नहीं देखना, एन शराबी माने तो कुछ दबा जाना। जेड़ा मौला अली का पुत्र बैठा है वो तो वाजिब बोले, जो मुझ जैसा अली का नौकर उसकी अपनी मर्जी सैयद खून पे वाजिब था बोलना। इसका मतलब है जानवरों में बंदर ऐसा जानवर है जो ये नहीं देखता किसकी है। मालूम हुआ जो भी ये ना देखे किसकी है और कुर्सी पे बैठे, वो कल भी बंदर था, वो आज भी बंदर है। जी मेरा बेटा, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। अच्छा बाबा जी, अब मैं जनाब को हवाला दूं। 2015 बाबा जी, 2000 एक्सप्रेस न्यूज 12 बजे का बुलेटिन, वर्ल्ड मेरा ख्याल है प्रोग्राम लगा हुआ था, चैनल का नाम मुझे मिस हो रहा है, वो सेगमेंट का नाम क्या था, लेकिन इतना मैं आपको बताता हूं कि वो जानवरों के बारे में रिसर्च थी। शाह जी सईदो वो कह रहे थे कि बंदर एक ऐसा जानवर है जो इंसान की हू बहू कॉपी करता है। ये मेरा ख्याल है मैं कल ही देखा, तो नहीं देखा कभी, देखा जना सदके जावा। थोड़ा जशन है, थोड़ा मुस्कुरा लें। मेरी आवाज आ रही है जनाब तक? अच्छा चूंकि अच्छा आप मुझे ये बताइए, 1 मिनट देख लें या बात जारी रखूं? सदके जावा जी। लो जी, अब लाइट ने बताया कि चांद से सोने चेहरे तशरीफ फरमा है जी, वो जहाँ पे नजर नहीं आ रहे थे वो भी माशाल्लाह आ रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी फिर तो बात होना यार, गल स्पीकर वाली सी कर दइए। शाह जी वो कहते हैं बाबा जी, एक एटम बंदर इंसान की कॉपी करता है। ससुराल कैसे जाना है, मसलन सिगरेट कैसे पीना है, बुझाना कैसे है, हत्ता के शाह जी जरा तवज्जो रखिएगा। मैंने ये नहीं कहना कि लफ्ज़ बरीक है, क्योंकि आप जो बैठे हुए हैं ना, आपके अंदर कई ज़ाकिर उलमा मौजूद हैं मिंबर का सदका। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आप मेरी बात को ना समझे। हाँ, मेरे समझाने में नुक्स हो सकता है, कमी हो सकती है, आपकी समझ में कोई कमी नहीं। बाबा जी वो कहते हैं इतना तेज़ है ये मेरा पुत्र, इतना तेज़ है ये जानवर। साउथ अफ्रीका में एक ऐसा बंदर पाया गया है नौजवानों, जो कंप्यूटर शादी जो कंप्यूटर बैठ के टाइपिंग करता है।
यानी आप उसे एक सफ़ा लिख के दें, बाबा जी ध्यान रखा जे, इस गल से मेरा जश्न हो जाना जे, आप लिख के दें उसे टाइप ABC जो भी लिख के दें, सामने रखें। बाबा जी उधर देखता है, यानी जो आप उसे देंगे ना शाह जी, वो आपको हू बहू टाइप करके देगा। या अल्लाह, बंदा हसबी नसबी सैयद हो ते पुत्र ना चुप कर जे, इंज ना मालका होए, मैं मुंज राजी हाँ। इसका मतलब है जो आप लिख के दोगे वो टाइप करेगा। लेकिन शाह जी अगर आप उसे कहेंगे ना, ओए बांदरा ये पढ़ के वहाँ की लिखी आई, अल्लाह की कसम यूं फाड़ के फेंक देगा। पता क्यों? ये बंदर क्या जाने तहरीर की कीमत क्या है। अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे, सदके जावा मौला, आपके हाथों को सलामत। जी सैयदादा जश्न होगा मेरा, कुरान की कसम होगा, सदके जावा जी। पीरो मेरे पीरो बाबा ज़ाकिर शाह जी, अकील हैदरी साहब, अल्लाह की कसम बाबा जी मैं राजी होगा। लो जी सैयद भी दुआ फरमाने हैं, ज़ाकिर साहब भी दुआ फरमाने, दाद दे रहे हैं, कुरान की कसम। और जो मेरे भरा दाता दरबार स्टाइल से बैठे हो जी, और जो मेरे वीर दादा दरबार स्टाइल से बैठे हो, तो साढ़े ना रहो भाई। अल्लाह अल्लाह तुम्हारे चेहरे सलामत रखे। फिर बाबा जी सुनिएगा, अच्छा एक बात बाबा जी ये हो गई, ना दाएं देता ना बाएं, छड़ापी मार के कुर्सी थे, वेंदे ही नहीं मैं तो लैके आवा कि नहीं। एक ये बंदर, दूसरा ड्राइविंग करता है बाबा जी, ड्राइविंग करता है, टाइपिंग करता है, घर की औरतें उसे टोकरी देके भेजती हैं, पर्ची लिख के, जो सब्जी होती है वो ले आता है। कुरान दी कसमें बड़े काम करदा जे, लेकिन तहकीक शाह जी ध्यान रखा जे, तहकीक कर, इस जुमले पे थोड़ी दाद आए पर याद करना जे, तहकीक कर करके उन्होंने नतीजा दिया। वो कहते हैं एक काम ऐसा है जो बंदर के बस का नहीं है। उन्होंने कहा जी ओ की शाह जी, कहते हैं ये इंसान की तरह रो नहीं सकता। एक फिर सुन लो, एक फिर सुन लो, आराम ना सुन लो। हर काम कर सकता है शाह जी, लेकिन हू बहू एज ए कॉपी सैयद बाबा जी जुमला लगा तो तुसा मजमा वेखना, बंदा चुप कर थोड़ा इलाका है। इंसान की तरह रो नहीं सकता, कुरान की कसम। इसीलिए हम हर साल हुसैन के 10 मुहर्रम मना के कायनात को बताते हैं, पता तो चले आदम का बच्चा कौन है, बंदर का बच्चा कौन है। जी सैयद दादा, जी सैयद मौला, आपके हाथों को सलामत रखे। हर नुक्कड़ से आवाज है जी, ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। अकील भाई 2-4 मिनट की और गुंजाइश है ना अभी? अच्छा मौला आपको सलामत रखे। बाबा जी मैं सदके जावा, सैयद अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी तवज्जो, 2 चीजें बनाई मैंने मुस्तफ़ा ने, एक मस्जिद नबवी, एक गदीर में अली को मौल। अच्छा एक गल और सुन लो जी, ध्यान ना सुना जी। क्या मेरा बिस्मिल्लाह बाबा जी मौला का आपको सलामत रखे, क्या मेरा मोहतरम मजमा मुझे इजाज़त देता है कि मैं एक ऐसी बात जनाब तक पहुँचाऊँ जो मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल नाकिस है, मेरा इल्म नाकिस है, मेरी मार्फत नाकिस है, नुक्स का बावजूद, मार्फत के बावजूद मैं तरला कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ना ये जो लफ्ज़ अभी मैं पढ़ने लगा हूँ, मेरे ख्याल में पहले पाकिस्तान लेवल पे इस अंदाज में ये नहीं पढ़ा गया। अच्छा ठीक, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ख्याल है मैं दूर हो गया था इसलिए आवाज़ कम थी। मैं ठीक है जी, मेरी मुर्शद आदि मैं इसमें बोलता हूँ फिर आवाज़ जाएगी। बाबा जी फिर सुनिए, मेरे ख्याल में, नाकिस ख्याल में सैयद, ये फ़िक्रा पहले यूँ नहीं पहुँचा। ये मेहरबानी जरा इल्मी गल है तो ध्यान रखा है सारे। 2 चीज़ें बनाई, मस्जिद नबवी, गदीर में मौला। ये पहलू ध्यान रखा जी। ये जो हम यूँ करते हैं ना ज़ाकिर समेत, हम सारे ऐसे करते हैं, इन्हां दोवां पाक हत्थां दी कसम, जेडे दोवें हत्थ अल्लाह दे हत्थ ने। हुसैन के नाने का हाथ भी अल्लाह का हाथ है, हुसैन के बाबा का हाथ भी। इन्हां दोवां हत्थां दी कसमें ऐलान इंज नहीं सी होया। ठीक है बाबा जी, ये डायरैक्ट इंज नहीं होया जिवें जी तुहानूं दसने आ। हाय हाय सदके जां बाबा जी मैं नक्शा पेश करन लगा हूं, ते जे मेरी गल गलत होए ते कतल माफ है, ते मैं आना कित्थे आ पिया जिन्हां के कतल गल ही को नहीं। बाबा जी हाँ, तो मेहरबानी सोनी दुआ में मेरे तक आए, सही दो दुआ सोनी आए जी। ए बाबा जी यूं पहला मंदिर ये था, बिला तशबीह नऊज़ बिल्लाह, हम कौन होते हैं नकल करने वाले, लेकिन समझाना मजबूरी है। पहला मंदिर ये था, 1.25 लाख सामने थे, पैगंबर आज़म ने मौला अली को सामने रखा। ये देखा जी, अज में कुरान है ना, ये यूं रखा, तो बाबा जी हूँ दुआ चाहिए। बिल्कुल मौला अली के पीछे पैगंबर इस तरह खड़े हुए कि सामने वालों को अली दिख रहा था
नबी नहीं दिख रहा था। सरकार को पता था कल को लोग कहेंगे सुन्नत सुन्नत सुन्नत। सरकार ने समझा दिया सुन्नत ये है कि जब भी मोहम्मद नजर ना आए, औला भी अली है, मौला भी अली है। जी सैयदादा, जी सैयदादा, मौला आपके, बाबा जी मेहरबानी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। सारे भाई सारे जी सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। चारों नुकरों से आवाज आई जी, ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, बाबा जी मेहरबानी। मेरे पीरों, मेरे मुर्शदों, मेरे सईदों, मैं गुजारिश कर रहा था कि जैसे मैं पेश करने लगा ना वो लफ्ज़, मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे तकरीबन सईदों के कदम चूमते हुए मिंबर पे गालिबन 12-14 साल तो हो गए हैं, 13-14 यानी थोड़ा सा फर्क हो सकता है, इतने हो गए, यानी 15 से नीचे 10 से ऊपर हतमी तौर पे हैं, और मुझे आपने अपने हाथों से जाकर मिलाया। मेरे ख्याल में, मैं पाकिस्तान में घूमा हूँ, पाकिस्तान के बाहर भी 4-5 मुल्कों में मैं गया हूँ, मेरे ख्याल में ये वाला फिक्रा जो अब कहने लगा हूँ, ये अभी मिंबर पे शायद न पहुँचा हो इस अंदाज से। अगर पहुँचा हो आप मुझे बताएंगे, मैं नाराज़ नहीं हूँ। आप कह सकते हैं और मेरा पुत्र जाएगा, सोना पड़े पुत्र, लेकिन अच्छा सुने हैं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। वो फिक्रा क्या है मेरे मुर्शिदों? वो कौन सी जंग है जिसमें आलमीन की रहमत ने कहा था कोई है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे? पीर आसम शाह जी, सैयद बाबा जी, कौन सी जंग थी? जंगे खंदक, जंगे नहीं, मैं एक बार सारा बोलो, जंगे हूँ बाबा जी ध्यान रखा जी। हुआ क्या था? शहनशाह नकवी साहब, बाबा जी वड्डा काफिर आया, वड्डा। आप ये समझते हैं ना कि कुल्ले ईमान बन के मौला अली गए थे, ये सुना ना आपने? हक है, हक है, हक है। लेकिन हम जाकिर ना बाबा जी, शाह जी, हम जाकिर ये हैदरी साहब, हम जाकिर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हो रहे बाकी सारे बुज़दिल थे, सब ऐसे नहीं थे, मुनाफिक थे बीच में, लेकिन सब ऐसे नहीं थे, कोई मजबूरियां में दुनिया ने। ओ मैं सारियां पढ़ा तो फिर तुहानू पता बेले, चल के जावा, इसलिए मैं तरीके से बयान करता हूँ और सुन लो। हुआ ये था बाबा जी, पीर साईं बाबा जान शाह जी, सईदां दा दादा कुल्ले ईमान बन के क्यों उठा? या अल्लाह मैं मारूंगा, वजह सुन लो। ये वजह मैं पहना मेरे ख्याल ना 14-15 साल च मैं पाकिस्तान के किसी मिंबर ते नहीं सुनी, वो ध्यान ना सुना जे, बगैर दात तो सैयद हौली जी आवाज च दुआ देंगे, पुत्र राजी। बाबा जी वो ये था, वो आके कहता है मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने नहीं कहा था निकाल कोई पहलवान है तो, ललकारा पहले, हुन अकीदा कुत्ता काफिर अकीदा पढ़ने लगा है। कहता मोहम्मद क्यों नहीं भेज रहा, ये क्यों नहीं निकल रहे? हजारों की तादाद में सहाबा है, वो क्यों नहीं उठते? क्या तुम्हारा अकीदा ये नहीं कि जो मेरे हाथ से मरेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो मुझे मारेगा तो मैं जहन्नम में जाऊंगा? कोई है जो मुझसे जन्नत ले या मुझे जहन्नुम दे? अली ही क्यों उठा? अली ने उठ के कहा बकवास बंद कर, जन्नत जहन्नुम देना इब्ने अब्दे वक्त का काम नहीं, अबू तालिब के बेटे का काम है। हाय हाय बाबा जी, मौला सदके जावा शाह जी, अल्लाह लो जी, सारे शहीदों के हाथ बुलंद हो गए। सैयद हाथ उठा के कहने के वाकई पुत्र असा आगे नहीं सुनया जी। बाबा जी मिल के ऊंचा नारा हैदरी। मैं सदके जावा बाबा जी, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। लो जी बाबा शहनशाह जी, कुरान की कसम मैं अंदरों राजी होगा जी। सारे सैयदों ने दुआ फरमाई है, हाथ उठा के इशारा किया है कि शाबाश पुत्र, तो सैयदों की दुआ का सदका जी, मौला आपको सलामत रखे। दो चीज़ें बनाई। अच्छा एक गल सुन लो, मुझे ये आपने बताना है कि मैं अपने को लगा हुआ या वाकई गल इंज है? केड़ी बाबा जी? मन कुंत मौलाहू फहाजा अलीयुन मौला, जिदा जिदा मैं यार हाँ मेरे पीरो। चलो जशन ने तुम हस दो भैसना जी इबादत है। एक अपने पुत्र को दसो कि एक गल इंज है कि नहीं, शिया तो इलावा है कि नहीं? शिया तो इलावा हाय हाय बाबा जी पक्की है ना? मजहब जाफरी के अलावा सैयद आदा मेहरबानी बाबा जी, शुक्रिया बाबा जी मेहरबानी। बाबा जी शीयत के अलावा पीर जागम शाह जी, लोग क्या कहते हैं? मन कुन तो मौला का मतलब क्या है? दोस्त, यार, पंजाबी में यार हो गया ना। अकील हैदरी साहब मुनाजर इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम के बिला अजहर अब्बास हैदरी साहब का शागिर्द है, और आपको पता है जैगम मुजतबाई को कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता। शहनशाह नकवी को कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता। याद रखें, हम ऐसे जाकर हैं, जरूरी नहीं कि सामने हर कोई पसंद करे भाई, नो प्रॉब्लम, इसमें हमें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, अपने अपनी पसंद है। अजहर हैदरी साहब पसंद नापसंद से ऊपर की चीज़ है, वो ज़रूरत है।
मेरी बात को समझना जनाब, अजर हैदरी पसंद नापसंद में नहीं आता, वो तेरी ज़रूरत है, सदके जाम वो ज़रूरत है। हम तालिब इल्म हैं, पढ़ रहे हैं, जाकर हैं, कोई सुनता कोई नहीं सुनता। अजर हैदरी वक्त की, शीयत की, मोमिनों की जरूर मेहरबानी। मैं उनके नाम के वसीले से अकील हैदरी से दुआ लेने लगा हूँ, ज़रा सर उठाइए। अच्छा पाजी, मौला का माना यार, ओके नो प्रॉब्लम। अब जरा आइए मौली साहब, एक किबला साहब, ये सबसे पहले मुबारकबाद किसने दी थी मन कुन तो मौला की? डेफिनेटली हजरत उमर ने, नो डाउट नो डिबेट, शक ही नहीं। किसने दी? हजरत उमर। क्या अल्फाज क्या थे? सदके जाओ बाबा जी, ये 80 से ज्यादा किताब में ਤੁਹਾਡੇ पुत्र ने वेखिया ने, तो जे 200 पूरी वेखिया हो फिर अदर सानू फोन कर लो, 80 मैं वेखिया ने, 120 मेरे तो उत्ते ने। सुन चुको जी, क्या बखिन बखिन लका यबना अबी तालिब। हुण अगला फिक्र सुना जी, या अल्लाह सारे समझ जाना। अंता मौलाया व मौला कुल्ले मुअमिनिन व मुअमिनतिन। ए अली तुझे मुबारक हो, आज से तू मेरा भी मौला है, हर मर्द का भी मौला है, हर औरत का भी मौला है। हे मौलवी जी, ये अगर मोमिन का मौला का माना यार है तो फिर हजरत उमर के बकौल क्या तर्जमा हुआ कि अली हर मर्द का भी यार है? ओए होए खुदा आपके सदके जाम बाबा जी, मौला आपको सलामत रखे। और हजरत उमर जैसी शख्सियत ये नहीं कह सकती, हजरत उमर को पता था मौला का माना यार नहीं, मौला का माना औला है, मौला का माना औला है, मौला का माना औला है। और अगर आपको हजरत उमर वाली बात समझ नहीं आई तो फिर आइए मैं आपको उस कुत्ते की बात बताऊं जिसने आके कहा था, ए मोहम्मद तूने नमाज कहा हमने पढ़ी, तूने हज कहा हमने किया, तूने रोजा कहा हमने रखा, तूने दाली की हमने रखी, तूने हज कहा हमने किया, तूने कहा टिंडे करवाओ, हम सब टिंडे करवाए, अब तूने अली को हमारे ऊपर आका भी बना दिया। अगर तूने बनाया है तो बता, अल्लाह ने बनाया है तो बता। मैं कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म हो। कहता फिर अपने अल्लाह से कह आसमान से अजाब आए और मैं मर जाऊं, कुल्ले वालियों पत्थर आया लगा यहाँ था, निकला कहाँ से मैं मिंबर पे नहीं बता सकता, लेकिन उस हरामजादे ने ज़ैगम शाह, आसम शाह, उस हरामी ने शहनशाह जी मर के कायनात को बता दिया। और भाई जी यार यूर नहीं, आज के बाद गोरे काले का मौला भी अली है, सौरे साले का मौला भी अली है। जी सैयदादा, जी सैयदादा, अल्लाह आपकी नस्ल में जिक्र सदके जावा। बाबा जी इंज नहीं, बाबा जी इंज नहीं, अंदर वाले बाहर वाले गली वाले अली वाले हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करूं। मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मेरे सैयदों, मेरे मुर्शदों को पैगाम पहुंच रहा है। मैं आपका अच्छा एक गल सुन लो शाह जी, सैयद बाबा जी बंदा सड़ बल के, बाबा जी बंदा सड़ बल के चवल मारे वो वखरी गल है, वरना तुहाडे पुत्र ते अज तक परचा तो दूर की गल है, दरखास्त भी नहीं हुई अज तक। और आपको पता मैं कैसे पढ़ता हूँ, खुल के पढ़ता हूँ। वजह यह है कि एक तो सईदों की दुआ का सदका है, दूसरा ये है कि मैं वही पढ़ता हूँ जो पढ़ता हूँ, जो मैं पढ़ के होता ना बाबा जी मेंबर पे वो पढ़ता हूँ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ नहीं हुआ। और बंदा बाबा जी को सड़ बल के चवल मारे तो वो अपनी मर्जी, अभी तक कुछ नहीं। हुण देखो मैं पढ़ लगा, देखा जी चार इक्को जे, ये है हमारे भाइयों का कीदा। अब मैं कहता हूँ, मैं वो जगह का नाम नहीं लेता, रिकॉर्डिंग करो। मैंने कहा मौलवी साहब इंसाफ करना तो हर मुसलमान पे वाजिब है ना, जोड़ा बंदा बेइंसाफ है वो ना शियत ना वो तो कख भी नहीं, वो तो चवल खाचे कोई इंसाफ ने कहा। मैंने कहा चले आप कहते हैं भाई ध्यान रखा जी, मैंने कहा आप कहते हैं सारे 2 मिनट और पढ़ लूँ, सारे एक जैसे। कहा मैंने कहा मैं नाम लेता हूँ आपके सामने, पुत्रवाद ना है बेटा, ऐसा समझो कुरान है, बल्कि है भी कुरान क्योंकि इसमें कुछ कुरान भी है। ऐ कह रहे मैंने कहा मौलवी साहब ए इंज मैं अपने पीरां दे अलम लगा ना पिछे जी, उत्थे नमाज पढ़ के आया मगर पिछे जो भाजी अभी पढ़ते हैं पे उस तरह नमाज पढ़ के बावजू ए फिर नमाज पढ़ना पे सईदां दे सामने ए कुरान ते हथ है। मैंने कहा मौलवी साहब इक्को जे है ना तो मैं नाम लेता हूँ। कहा कैसे? मैंने कहा हज़रत मौला अबू बकर। कहता नहीं गलत, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेहरबानी। हज़रत मौला उमर फारूक। कहता नहीं, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, थोड़ी मर्जी। हज़रत मौला उस्मान ज़िन्नूरैन गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। कहता चुप कर, गलत।
हज़रत उस्मान। मैंने कहा हज़रत मौला अली। आंदा ए ठीक है। मैंने कहा मौलवी साहब इक्को जे कैसे हो गए? ऐसे लगता ना जैसे लफ्ज़ मौला बना ही अली के लिए है। हाय हाय बाबा जी अगला फिक्रा उठा दे। शाह जी अगला फिक्रा शहीदों की दुआ के साथ कि मैं तोहफा देने लगा हूँ। बाबा जी तोहफा, बंदा सैयद हो, मौला हुसैन का खून हो और जश्न हो मौला अली का, तो बेपरवाही करे हो नहीं सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मैं भी नहीं आखना कि जेडे असली सैयद हो, क्योंकि कुल्ले वाले में झूठा बंदा आ ही नहीं सकता। हाँ जी, कुल्ले वाले की जेब च सारा शजरा है। एक तुहाडा कुल्ले, मैं दो तरह ना लेना, एक तुहाडा कुल्ले वाल सईदा, एक मेरा शाह दा कोट, एक अमीपुर सईदा। ये 3-4 पिंड सईदा दे ऐसे ने जिथे बंदा झूठा सैयद जेड़ा आउंदा है मोड़ तो जुतियां खा के, ठीक है ना। मैंने ये नहीं कहना कि जेडे सैयद सही बैठे नौज बिल्ला में डाल के, यहाँ है ही प्योर सैयद। मेहरबानी बाबा जी, ध्यान रखें सारे। ये मैंने कहा मौलवी साहब बाबा जी ये उच्ची दुआ है, मैक के अंदर पता लगे सारे सैयद शिया बेदार थे। ये मैंने कहा मौलवी साहब इंज रख मेरे अंगर इंज ते आह मैं अल्लाह इत्थे ही फुड़क के मरा जे इंसाफ ना करांदा, ठीक है। मैंने कहा मौलवी जी अब बताइए अगर 4 एक जैसे हैं, तेनू तेरे पीरां दी कसम है, इन 4 में से वो कौन है जिस पर मोहम्मद की तरह सदका हराम है? होए होए बाबा जी मौला आपके हाथ सदके जावा। बाबा जी मेहरबानी, सही ज्यादा जुमला था ना बाबा जी? बाबा जी बड़ा जुमला था। इनमें से वो कौन है जिस पर सदका वैसे हराम है जैसे मेरा दिल। सारे सैयद भाई सारे सैयद वजह च आ गए जी, आना भी चाहिए, क्योंकि सैयदां ते सदका, सैयदां ते सदका, सैयदां दा सदका साढ़े ते मैं बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी वो तुहाडियां सारियां तरीफां ने, कोई साडी भी आउंदे हो ना। ए बाबा जी साडी बनदी है, बाबा जी आ बनदी साडी है। ਇਹਦਾ मतलब सदके का हुणे इत्थे सदके की खीर आई है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं ही खानी इशारा पर, ठीक है। तो अल्लाह करे आ ही जे, चलो ठीक है। मौला वही तुहानू सलामत रखे। पूरी कायनात खाती है सईदों का सदका, और जेड़ा नहीं मानता सिर्फ इन्नी फर्क है वो आराम करके खाता है। बाकी बाकी अल्लाह मौला आपको सलामत रखे। बाबा जी हूँ ध्यान रखा जी। 1.5 से 2 मिनट आखिरी वड्डा फिक्रा और सलाम, क्योंकि काफ़ी हो गया माशाल्लाह। हूँ बाबा ने मेंबर दिए वारस मेंबर सैयद ज़्यादा वो पढ़ेंगे। वो कौन है इनमें से, ये जो ना वो कौन है इनमें से, ये मैं एक बारी शेहूपुरे गुलस्तान मार्फत आख्या, बड़ा मजमा सी बड़ा, उत्थे मैं एक बारी आख्या सी केड़ा कि वो कौन है, वो तुम सुनावा केड़ा। मैंने कहा था कि मौलवी कहते हैं कि पता नहीं शिया अली के फ़ज़ाइल कहाँ से लाते हैं। मैं क्या अब है मीडिया का दौर, जियो न्यूज़, एक्सप्रेस, दुनिया, आओ 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 सारे बड़े बड़े माइक लेके आ जाएं। शेहूपुरा के स्टेडियम में 1.25 लाख कुर्सी हो कि नहीं जी, सेंटर में वड्डी कुर्सी हो सईदों के नाने की, सारा मीडिया जाए, ध्यान रखा जी मेहरबानी, ये भी मैंने सोना बोला जी, सारा मीडिया जाए। हालांकि पैगंबर आदम को माइक की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.25 लाख के मजमे में मन कुन तो मौला सब ने सुना था, माइक नहीं था, लोड नहीं। लेकिन अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए बंदा वो कौन था, ये वो कौन थे सारे, जरा नाना बोला वही मैं फिर उत्थे हो जाना, वो कौन था। मैंने कहा सारी कायनात का मीडिया, सैयद जियो न्यूज़ से लेके BBC वर्ल्ड तक पूरी कायनात का मीडिया अपना अपना माइक लेके मोहम्मद की जूतियों में बैठ के पूछे या रसूल अल्लाह यहाँ 1.25 लाख है ना? फरमाया हाँ। या रसूल अल्लाह शिया बड़ा रौला पाया, अली अली अली। आप बताइए इनमें से वो कौन है जिसका चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है? हाय हाय सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। फिक्रा बड़ा कहने लगा हूँ। जिस आसम शादी आप लेट आए हैं, आप थोड़ी देर बाद, क्योंकि आप सुन के गए थे, थोड़ा रेस्ट करके हैं। बाबा जी मैंने यहाँ से शुरू किया था, जहाँ से शुरू किया था मौजू वहीं पे समेट के मैं सलाम करने लगा हूँ। एक करी सारे पीर थे सारे मेरे वीर, सारे पीर थे सारे मेरे मातमी वीर, उच्ची दसो मेरे नबी पाक को अलावा छोड़ के सिवाय बाकी 1.25 लाख नबियों में सबसे अफजल कौन है? हजरत ए मेरा मौजूद बाबा जी एक करी मेहरबानी अपने मुंह जरा एक कुरान पढ़ाओ जी। हजरत ए मेरे नुकर चोपे भाजी, हजरत ए इधर इधर सारा पाकिस्तान लगता मैनू पिया, ए थम तो पर लगता सारा ब्रेड फोर्ड यारा। मैं अशरा पढ़िया ना उसे जी, ए पिछला 4-5 मिनट पढ़िया तो इधरों आवाज़ उधरों आई कोई ना। मैं यार तुहानू की है वो माड़ा जो मैं पंजाबी वाले फिर सारे बोलने लग पे सन। तो मेहरबानी जी
ठीक है। हाँ ज़रा सोना बोला जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी दुआ जो है ना यही हमारी ढाल है, यही हमें दुश्मनों से बचाती है। आपकी दुआ के सदके में असी लगे फिरने, वरना गल कोई नहीं होना। एक बार सारे मेरे अखा चक्का तो गल करा। इब्राहिम सबसे अफसल। एक भाई बड़े पंडाल से हाथ खड़ा करके बताएगा मुझे वो कौन था जिसने डंके की चोट पे बुतों को तोड़ा था? जनाबे आदम थे, जनाबे नूह थे, मूसा थे, कौन थे भाई? इब्राहिम। शाह जी, आसम शाह जी, इस तो बाद इको फिक्र था मैं पीरां नूं मेंबर देने लगा। इस फिक्र तो बाद आखिरी जी ए वेख्या जी बाबा जी, ए वेख्या जी, ए वेख्या जी। गलत हो जुबान हाथ काटो, कत्ल माफ। सही हो अली वाला हो, यहाँ पे दिल नहीं काबे की तरह अली रहता हो, फिर कंजूसी नहीं करनी, इथों बोलना है, इथों नहीं फेफड़े के अंदरों बोलना है। ए मौलवी साहब, पूरी कायनात में मुस्तफ़ा के बाद सबसे अफसल नबी इस्माइल के बाबा काबे के मिस्त्री हजरत इब्राहिम है, और कुरान ने बता दिया अफसल कौन है कैसे। तो कुरान बोला जो जमीन पे खड़े होके बुतों को तोड़े उसे इब्राहिम नबी कहते हैं, जो मोहम्मद पे खड़ा होके तोड़े उसे मौला अली। बाबा जी सदके, मैं सदके अपने पीरां तो जी। लो जी, जितना मुझे तकरीबन कहा गया था, अखिल जी हाजी साहब राजी हो, बाबा साहब राजी हो। अगर सदात की जूतियों के सदके में सांस चलते रहे, आइंदा साल इंशाल्लाह फिर सजदा कर पेश होगा। आखिरी फिक्रा ते सलाम जी। भाजी याद है ना? फिक्रा आखिरी है, आखिरी। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन ये आखिरी है। मैं हज़रत उमर की बात करके मैंने कहा इतना ही काफ़ी हो गया, ठीक है। वरना हज़रत उमर का एक और फिक्रा भी है, बखिन बखिन लखा यबना अबी तालिब। आपको पता है हज़रत उमर ने क्या कहा था? ए अली मुबारक को नहीं, खुदा की कसम नहीं कहा। ए हसन के बाबा मुबारक को, खुदा की कसम नहीं कहा। ए मुस्तद के जामा बखिन बखिन लका, लका फॉर यू, लका यबना अबी तालिब। ए अबू तालिब के बेटे तू मौला है। ए अबू तालिब के बेटे तू। मेरे तो पहला भाई हबीब ने कसीदा पढ़िया, अब भी पूछता कि इमरान क्या है, जिन्होंने सारा कसीदा होंदा है इस फिक्र का नाम बोलिया, फिर गल्लां दो ही ने यहाँ ते आहो समझ गया ना। मेहरबानी से सोना बोला जी। ए हज़रत उमर, आप तो अरबी दान हैं, आपके पास तो बड़ा इल्म है, आपका सीना काफ़ी बड़ा है, इसमें बड़े अल्फाज हैं। आपने अबू तालिब के, बाबा जी आपने अबू तालिब के नाम से मुबारकबाद क्यों नहीं पीरा समझा जी, दुआ चाहिए। हज़रत उमर की आवाज़ आई, मैं दाढ़ी पकड़ के कायनात के मुल्ला के मुंह पे जूता मार रहा हूँ जो कल को अबू तालिब के ईमान पे बहस करेगा। हरामजादो खबरदार, काफिर का बेटा कभी मौला नहीं होता। हाय हाय बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, मौला आपके हाथों को जी सदके जावा, जी सदके जावा बाबा जी, मेहरबानी। बाबा जी आखिरी फिक्रा और सलाम। क्या जी क्या? 1.25 लाख। पहला फिक्रा मैंने क्या कहा आपके सामने, इसी पे छोड़ रहा हूं बाबा जी, इस तो बाद नहीं पढ़ना, ये लास्ट है तो सच्ची मुझे लास्ट है। क्या आगे मौला अली, पीछे पैगंबर आज़म। जब मोहम्मद नजर ना आए, औला भी अली है, मौला भी। मेहरबानी। खबरदार अगर किसी जाहिल जाकिर ने कहा कि सरकार ने डायरेक्ट कहा था अली मौला है, अली मौला दी कसम नहीं, ऐसा नहीं। नौजवानों बाबा जी मेहरबानी, अल्लाह तआला बाबा जी साया सलामत रखे। फिर सुनिए, डायरेक्ट मुस्तफ़ा ने नहीं कहा कि अली मौला, खबरदार, बल्कि शर्त तक पहले ये पूछा, तो पता है कि अल्लाह मेरा मौला है? 1.25 लाख क्या जी बादशाह जी पता है। फरमाया तुसी इतने किन्ने हो? एक बंदा सरकार मेरे ख्याल है कोई 1.25 लाख तो है वहाँ। 1.25 लाख, वो 1.25 लाख जी सैयद, वो तुम ये बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो? बाबा जी तुम, और बाबा जी शहनशाह नकवी साहब, बाबा जी मैं दुश्मन दा पे मातम करना कि जेडे आंदे ने कि मौला का माना हल्का ही है। बाबा जी ए लफज दाद वास्ते नहीं ना जशन वास्ते वे, ये तुहाडी महफिल च काम आएगा। कुरान की कसम चुप करके सुनो, चुप करके उक्का, तो मैं नाराज नहीं। इस तो बाद मैं तुहानू आप तरला करके बुला लांगा, चुप करके सुनो बेशक। वो की है? अली अली औला है, अली हाकम है, अली सैयद है, अली मुस्तफ़ा की तरफ मालिक है, मौला है। ये हो रहे शिया केड़ा माना लिया? ओए भाई असी तो काफिर है ना, सानू छड़ परा। ओए तू ये बता कि तू मोहम्मद को किस माना में मौला लेता है? ये तुसा वाह वाह की, मेरी डिमांड भी थी। फिर सुन लो, शिया किस माना में अली को मौला कहते हैं? ओ माना ने, ओ सानू छड़,
तू तो खुद कहता है कि पिटा कुटी करने वाली पागल कौम है, हमें छोड़। तू ये बता कि तू मुस्तफ़ा को मौला किस, क्योंकि सरकार ने ये नहीं कहा कि अली मौला है। सारे बोला जी सरकार ने ये कहा था अली फकत उसका मौला है जिसका मैं मौला हूं। सच के और 1.25 लाख जी बादशाह, ओए मुझे क्या समझते हो? बाबा जी सलाम कर लगा, मुझे क्या समझते हो? चुप हो गए। अजी मैं तुझे चुप ना करे, मैं पूछता हूं मुझे क्या समझते हो? इधर से जनाब सलमान ने कहा पाक सैयद तुसी साडे मौला हो, अबू ज़र मौला हो, मिकदाद मौला हो, इब्न मसूद ने कहा मौला हो। ऐ पासा हो गया जी। इधरों हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला हैं। हज़रत उमर ने कहा मैं मौला हैं। हज़रत उस्मान ने कहा आप हमारे मौला हैं। मिकदाद ने कहा मौला हैं। अबू हुरैरा ने कहा मौला हैं। इंज गल फिरदी इंज 1.25 लाख तक पहुंची। 1.25 लाख ने कहा आप हमारे मौला हैं। तो 1.25 लाख वारी तुहाडी सोहनी समाज की कसम है, सईदां की कसम है, इस उत्ते कसम कोई नहीं। इतने में जबरील नहीं होता, जिब्रील, ना जिब्राइल कहना है ना जबरील कहना, लफ्ज़ है जिब्रील। बाबा जी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आ कहता बादशाह जी ये 1.25 लाख जेडे ना जेडे ये इत्थों दे ने ते मैं आया उतों हाँ, पर मेरे भी मौला हैं। हाय हाय सदके जावा बाबा जी मेहरबानी। बाबा जी इस तो बाद नहीं पढ़ना, चुप नुकर। तुहानू मौला अली की खुशी का वास्ता तुम भी इस जुमले तो बोलना है। ए सारे वो पखे वाले भरा हाले पखे की लोड़ को नहीं, पखे के बैठे जी, पखे बंद ने तो सोहना बोला जी भाजी उधर पखे पे ने मेरे को वेख लो। अल्लाह आपको समझ की, इसके बाद नहीं पढ़ना जी। एक मरतबा जैसे मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा जहा मौला अली के सदके हो रसो, एवं माड़ा जा सो इंज तुहानू असी जाकर आने हैं कि काबा फटा था 13 जब को, ये 5 तन पाक की कसम फटा नहीं था, अली देख के हंसा था। बाबा जी काबा हंसा था, तो जब बंदा हंसता है ना तो दरवाजा खुलता है ना, इस तरह काबा बाबा जी हंसा था, उसका दरवाजा खुल गया। अब जुमला सुनेगा, अच्छा 1.25 लाख मुझे कैसे समझते हो? कहा मौला है। जिब्रील ने कहा सरकार मेरे मौला है। इतों गल बनी जे, फिर उड़ती गल साढ़े तक पहुंची। उड़ता हुआ जिब्रील पहुंचा किथे जिथों आया सी, जैसे पहुंचा मीकाईल ने कहा मेरे मौला हैं, इस्राईल ने कहा मेरे मौला हैं, इसराफील ने कहा मेरे मौला हैं, कायनात के हर फरिश्ते ने कहा मेरे मौला हैं। उसके बाद इंसानियत का अब्बा आगे आया जनाब आदम। मैं चुप करो, सिर्फ तुम नहीं, सईदों का नाना मेरा भी मौला है। नूह ने कहा मेरा मौला है, इब्राहिम ने कहा मेरा मौला है, मूसा ने कहा मेरा मौला है, ईसा ने कहा मेरा मौला है, लूत ने कहा मेरा मौला है, साल ने कहा मेरा मौला है, शीश ने कहा मेरा मौला है, जुन्नून ने कहा मेरा मौला है, जुल्करनैन ने कहा मेरा मौला है, सिकंदर ने कहा मेरा मौला है, अय्यूब ने कहा मेरा मौला है, याकूब ने कहा मेरा मौला है, यूसुफ ने कहा मेरा मौला है। बाबा जी हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर मासूम ने कहा सिर्फ तुहाडा नहीं मुहम्मद हमारा भी मौला है। 1.25 लाख थल्ले 1.25 लाख उत्ते सेंटर च हुसैन का नाना फरमाया 1.25 लाख ते 1.25 लाख और 2.5 लाख। लिसन टू मी, मैं अगर मौला हूं तो